Hello friends, you are most welcome on my YouTube channel Exam Manch for All Classes। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है आइसोसेलेस और स्केलेन ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन किया था। कहने का मतलब कि विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, उसकी एरिया के बारे में या उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे। यहाँ पे आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो हमारा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। आज हम आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को पता करने के कितने फार्मूले होते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज आप लोग ध्यान से देखिएगा, शुरू से लास्ट तक आपको बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे पहले आइए हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में समझते हैं, उसके बारे में। उसके बाद इसके एक एक जो भी चीज़ें, इससे कॉन्सेप्ट है या इससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल? सबसे पहले हमको ये समझना होगा, यू हैव टू अंडरस्टूड कि व्हाट इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात होती है तो आप ये कह सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल इज द वन टाइप ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। इतनी सारी बातों को ध्यान में रखना होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि व्हेन वी टॉक अबाउट द इक्विलेटरल ट्रायंगल, जब भी हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं तो क्या क्या हमारे दिमाग में आना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड ईच एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। सभी एंगल्स आपस में इक्वल होंगे और हर एक एंगल की जो वैल्यू होगी कितनी होगी? 60 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे ये कहें कि इसकी लेंथ हम स्मॉल ए लेते हैं, बीसी की, ए भी आपका स्मॉल ए है और इसका भी लेंथ स्मॉल ए होगा क्योंकि सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं। अच्छा, एक चीज और दिमाग में आना चाहिए कि ये सभी एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। तो दो तीन चीजें जो इससे सबसे पहले आप इसमें जानते हैं, आप उस चीज को समझिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला कि अगर इसमें ये आपसे पूछे कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या पूछे कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा क्या? कहने का मतलब ये हुआ कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप ये होता है 3 इंटू साइड, या आप इसी को 3a कहते हैं। आपको मालूम है a, इस a को ऐड कर दिए 2a, इस ऐड को a करिए 3a, क्योंकि पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर इज द सम ऑफ द ऑल साइड्स, सभी साइडों का सम होता है, या लेंथ ऑफ द सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइडों के लेंथ का क्या होता है? सम होता है। यही तो पेरीमीटर होता है। तो ये जनरली ये फार्मूला आप जानते हैं। अभी देखिए हम इसमें जैसे जैसे पढ़ेंगे, देखिए आपको क्या क्या नई चीजें मिलेंगी, उस चीज को ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो आप जानते हैं, इसको परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमाप। दूसरी चीज समझिएगा, अगर हम कहें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो वो आपका होता है √3/4 ए स्क्वायर। हम बताएंगे अभी ये कहां से आया, आप सिर्फ ये समझिए। तीसरा इसमें जो हम आपको बताने जा रहे हैं या लिखने जा रहे हैं वो है क्या? अगर इसी में पूछ ले कि लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, मीडियन की लेंथ पूछे तो वो देखिए क्या होता है? √3/2 इंटू ए, इस स्क्वायर देखिएगा। यहां हमने लेंथ ऑफ मीडियन की बात की। अब थोड़ा सा हम आपको ये बताएं, दो चीजों के बारे में आप तो समझ रहे हैं। एरिया का मतलब कि ये पूरा कितना एरिया कवर किया है, क्योंकि एरिया का डिफिनीशन ही होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल की डिफिनीशन ही होता है
अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाई 3 लाइन सेगमेंट, एक ऐसा प्लेन फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से क्या हो, बाउंड हो, तो वही तो एरिया हो गया। इसमें रख देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ए साइड दिया रहेगा, पेरीमीटर आप समझ गए। यहां हमने लिखा लेंथ ऑफ मीडियन। अब हमारी बात को ध्यान से समझिएगा। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, वैसे तो ये ज्योमेट्री में आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद दिला दूं, आप जानते रहिए कि अगर एक ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मीडियन होता क्या है, साइड, किसी एक साइड के मिड पॉइंट से सामने वाले वर्टेक्स को मिला दीजिए, जो लाइन मिलती है वही मीडियन होता है। क्या हमने कहा, ध्यान दीजिए, किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट का मतलब मध्य बिंदु, ये बीचों बीच से एकदम सामने वाले वर्टेक्स को मिलाएंगे तो मीडियन मिलेगा। तो AD यहाँ मीडियन है। और आपसे ये पूछा जाए कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने मीडियन ड्रा किए जा सकते हैं, तो 3। पहला AD हुआ, दूसरा ड्रा करोगे मान लो BE हो गया, अगला ड्रा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। याद रखिएगा, सब एक ही पॉइंट से पास करते हैं। यहां पर भी ये परपेंडिकुलर होगा, यहां पर भी ये परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड दिया हो, साइड क्या हो, दिया हो, हमने इस्माले सब मान लिया, या यहां देखिएगा मीडियन AD हुआ। चाहे मीडियन की बात करें, चाहे एल्टीट्यूड की बात करें, चाहे हाइट की बात करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब सेम होता है। अब एक बात, हमारी नाम अलग अलग है, लेकिन इसमें सब बराबर होता है। यहां देखिएगा एल्टीट्यूड इसका क्या होगा, AD होगा। ये जब ज्योमेट्री बताएंगे उसमें पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल बताएंगे, अभी सिर्फ इतना आप जानते रहिए। तो याद रखिए कि अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें उसकी लेंथ दी हुई हो, साइड की लेंथ दी हो, और लेंथ ऑफ मीडियन पूछे या लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड पूछे, तो सबके लिए आप यही फार्मूला लगाएंगे। तो चाहे मीडियन की बात करें, या हाइट की बात करें, या एल्टीट्यूड की बात करें, यहाँ एल्टीट्यूड की भी बात करेगा अगर, तब भी आप क्या करेंगे, यही फार्मूला लगाएंगे। तो चाहे एल्टीट्यूड कहे या मीडियन कहे। अब ये जो जनरल फार्मूला आप ये जान रहे हैं, यही फार्मूला हम आपको देखिए बताते हैं कि ये कितने तरीके से और कैसे आया हुआ है। आप ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे जो हम बात करने जा रहे हैं उस चीज को याद रखिएगा। सबसे पहले ये फार्मूला जो पेरीमीटर का है, एरिया का है, या लेंथ ऑफ मीडियन है, ये सारी चीजें कैसे आई उसको आप एक एक करके देखिए। तो सबसे पहला डेरिवेशन हम बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कितनी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड। एक हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा कर दिया। क्या है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ABC। लेंथ हमने सपोज कर लिया क्या है सर, A है। तो यहां से हमने क्या ड्रा कर दिया, एल्टीट्यूड या मीडियन, कुछ भी कह लीजिए, D। हमने बताया था ये इसको बाइसेक्ट करेगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो पूरा अगर A है तो ये लेंथ आपका A/2 हो जाएगा, इधर भी A/2 हो जाएगा। अब पहला देखिए, पेरीमीटर की बात करते हैं। किसकी बात करें, पेरीमीटर। तो सिंपल सी बात है, 3 इंटू साइड, वही मिल जाएगा, 3A मिल जाएगा। अब उसके बाद देखिए, एक चीज और आप कर सकते हैं। आपने देखा यहाँ पे क्या, ये जब 90 है और ये परपेंडिकुलर है, तो जो ट्रायंगल ADC फॉर्म हो रहा है, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, मान लीजिए 90 के सामने जो होता है जिसको आप H हाइपोटेनस कहते हैं, कर्ण कहते हैं, एक आपका बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल the square of the hypotenuse is equal to the square of the sum of other two sides, p square और b square, ये आपने पढ़ा ही है।
अगर आप ये पाइथागोरस के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, जिसको आप ट्रिपलेट भी कहते हैं, तो ये होता है। तो अगर यहाँ पे देखिएगा इन ट्रायंगल ADC में, ADC ये 90 अगर है, तो यहाँ पे जो AC स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AC है क्या, स्मॉल a स्क्वायर, AD को हम मान ले रहे हैं H स्क्वायर, DC की वैल्यू क्या है बताइए, a/2। तो देख रहे हैं a स्क्वायर H स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4, यहां से H स्क्वायर इधर जब ट्रांसपोज करेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, तो H स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा 3a स्क्वायर बाई 4, और सिर्फ H पूछेंगे तो अंडर रूट 3a स्क्वायर बाई 4, सिर्फ H की वैल्यू पूछें तो a/2 बाहर हो जाएगा, रूट 3 अंदर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर है, a बाहर हो गया, यहाँ देख रहे हैं 4 है तो 2 बाहर हो गया, रूट 3 अंदर हो गया, H पता चल गया। और एक जनरल फार्मूला आप जानते हैं जो पहले, कि किसी भी ट्रायंगल में इफ हाइट एंड बेस आर गिवन इन एनी ट्रायंगल, इफ बेस एंड हाइट आर गिवन, देन यू कैन अप्लाई टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, व्हाट, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है भाई, पूरा a, हाइट क्या है यहाँ निकाला है a/2 अंडर रूट 3, तो देख रहे हैं a का a में मल्टीप्लाई a स्क्वायर, 2 का 2 में 4 हो जाएगा, और यहाँ रूट 3, तो रूट 3/4 a स्क्वायर। देखिए यही एरिया निकला। और दूसरी चीज, लेंथ ऑफ मीडियन की बात कर रहे हैं, तो लेंथ ऑफ मीडियन यही था ना आपका, अगर यहाँ पे ड्रा करते हो, इसको d मान लो, ये h मान लो, यही AD की जो लेंथ है यही तो है आपका, यहाँ पे AD की ही तो लेंथ है ये। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, AD निकला कितना है ये, देखिए सेम, इसको ऐसे लिख दीजिए H इक्वल टू रूट 3/2, यहाँ कर दीजिए इंटू a। तो आप देख रहे हैं आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आप ये अभी देखिए, यही सारे फार्मूले को मैं कितने तरीके से ला रहा हूं। तो अभी आपने ये देखा कि हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा करके और सब पता करके यहां से निकाला, और सेम वही निकाला। पेरीमीटर आप देख रहे हैं, जो ये है वही पेरीमीटर आपका ये है। जो एरिया आपका रूट 3/4 a स्क्वायर आया हुआ है, ये थोड़ा सा अलग है, रूट 3/4 a स्क्वायर आया है, वही एरिया आपका देखिए ये आया है, रूट 3/4 a स्क्वायर आया है। और देखिए क्या, AD की जो लेंथ हमने यहाँ निकाला है, वही AD की लेंथ यहाँ निकाला, AD ही तो आपका H है। अब दूसरा तरीका देखिए, देखिए कितने कितने तरीके फॉर्म होते हैं। अगला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा, ये मैं लिख दिया हूँ, आप देखिएगा इसी सारे फार्मूले को हम ले आ रहे हैं, कैसे कैसे आता है ये, ध्यान से समझिए। तीसरा देखिएगा, जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात आए तो 2-3 चीजें आपके दिमाग में आना चाहिए। अभी तो मैंने एक बताया, अगला देखिए क्या है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि साइड इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ड्रा करोगे D भाई, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ये 90 है। ऑलरेडी मालूम है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी एंगल 60-60 होगा, ये 90 जब हो गया तो ये 30 होगा ही। और ए भी हमने बताया कि अगर ये a है तो ये a/2, इधर भी a/2, ये a और पूरा आपका a, ये भी दिमाग में आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम पेरीमीटर की बात करें, सिंपल सा फार्मूला पेरीमीटर का 3 × a या 3 × साइड। अब एक चीज मैं आपको और बताऊं, आपको ये मालूम है कि कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने ये H होता है। अगर आप इस एंगल की बात करते हैं तो ये आपका होता है बेस और ये परपेंडिकुलर। तो अगर इसमें हम साइन C लिखते हैं
तो आपका होता क्या है कि P अपान एच मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण पढ़ा होगा। तो अगर हम यहाँ पे लगाते हैं कि इन ए ट्रायंगल एडीसी में, ध्यान दीजिएगा, साइन 60 अगर लगा दें तो आप यहाँ कहेंगे इसको एच मान लीजिए, तो आप कहेंगे कि एडी अपान एसी होगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और आपको पता है एडी हमने एच माना है और एसी स्मॉल ए है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h इक्वल्स टू मिलेगा √3a, तो सिर्फ h इक्वल्स टू मिल जाएगा √3/2 इंटू ए। फिर आप ध्यान से समझिएगा, अल्टीट्यूड क्या निकाला है, √3/2a। यहाँ देखिएगा अल्टीट्यूड या मीडियन की लेंथ या हाइट क्या निकला, √3/2a। अब उसके बाद बताइए, जब ये पता चल गया तो फिर एरिया की बात करें तो फिर वही जनरल फार्मूला जो हमेशा लगता है, बेस इंटू हाइट, तो 1/2। बेस पूरा आपका a है और हाइट अभी निकाला है √3/2 इंटू ए, तो a का a में मल्टीप्लाई a स्क्वायर, √3 का 1 में 1 √3 होगा, 2 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो आ गया √3/4 a स्क्वायर। तो आपने क्या देखा, ये एरिया निकला, तो यही एरिया का फार्मूला यहाँ आया, ये एरिया का फार्मूला आया। तो आप इससे भी आप समझ सकते हैं कि अगर ये आया है तो आप ऐसे भी अप्लाई करके इसकी एरिया क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तीसरा देखिएगा, ये तो शायद दूसरा था, तीसरा बताने जा रहा हूँ। देखिए कितने तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब ये जो फार्मूला आया उसका तीसरा देखिए मेथड, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ और सभी से अगर आप एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालेंगे तो सेम आएगा। अगला देखिएगा, ये सारी चीजें बहुत काम की हैं। पहले वाले वीडियो में जब हम स्केलेन ट्रायंगल पढ़ा रहे थे तो हमने उसमें हीरोन्स फार्मूले के बारे में डिस्कशन किया था। इस वजह से अगर जो लोग डायरेक्ट ये देख रहे हैं वो जरूर देख लेंगे, तभी समझ में आएगा। एक हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल फिर फॉर्म किया, लेंथ सबकी a है, स्मॉल a, दिस इज द लेंथ ऑफ साइड। तो जब वहां पे हम हीरोन्स फार्मूला लगा रहे थे तो उसमें कई चीजें हमने बताया था, अगर आपको याद आ रहा होगा। सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर निकालते थे, तो हाफ पेरीमीटर जिसको आप यस कहते हैं, वो था क्या आपका a + b + c/2। तो यस इक्वल्स टू, आपको मालूम है कि यहाँ a b c, क्योंकि जो एंगल a है उसके सामने साइड a होता था, b के सामने यहाँ b होता था लेकिन इक्वल है तो a हो गया, c के सामने c होता था साइड की लेंथ, लेकिन यहाँ a है तो सब a लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे a और ये सब a हो गया /2। यस इक्वल्स टू 3a/2 आ गया, ये s मिल गया। फिर उसके बाद ये तो s निकल गया और फिर एरिया का जो हम फार्मूला लगाते थे, क्या लगाते थे, √s - b और s - c, यही फार्मूला लगाते थे। आइए देखिए इसमें से एरिया √s क्या निकाला गया भाई, 3a/2, यहाँ पुट करिए। फिर देखिएगा 3a/2 - a, क्योंकि a की लेंथ आपका a है, s - a। फिर देखिएगा s - b, 3a/2 - a, फिर s - c क्या होगा, 3a/2 - a, क्योंकि a b c की लेंथ सब आपस में क्या है, इक्वल है। और इसको मैंने बहुत ज्यादा उधर लिख दिया, थोड़ा एक पास में लिखता हूँ, देखिएगा थोड़ा, ये नहीं तो दिखेगा नहीं। क्या लिखा हमने, देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो b है और c है ना, सबकी लेंथ a है, तो यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होना भाई। एरिया यस क्या है, 3a/2, फिर s - a, 3a/2 - a, 3a/2 फिर -a, 3a/2 - a, क्योंकि पता है आपको
यस माइनस ए, यस माइनस बी होता है, तो बी क्या है, बी तो आपका ए है ना लेंथ में, और सी भी आपका क्या है, ए है। उसके बाद देखिएगा 3a/2, जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो a/2, यहां भी कितना मिल जाएगा, a/2, यहां कितना मिलेगा, a/2। एलसीएम लेके देख लीजिए, यहाँ 2 चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दोगे यही मिलेगा। उसके बाद देखिएगा तो ए मिलकर कितना हो जाएगा, 3a⁴, फिर नीचे देखिएगा 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16। चलिए बताइए यहाँ से अंडर रूट क्या क्या बाहर होगा भाई, यहाँ a⁴ है तो a², ये तो बाहर होगा नहीं √3, और यहाँ से 4 हो जाएगा। इसी को थोड़ा आप सिस्टमेटिक लिख दीजिए, क्या निकला आपका, एरिया निकला √3/4 a², यहाँ देखिए √3/4 a², इसकी एरिया निकली। अभी देखिएगा एक सवाल लेंगे और सभी से निकालेंगे, सेम आंसर निकालेंगे। देखिए ये आ गया। पेरीमीटर की बात करेगा, सिंपल सी बात है, सभी साइडों का सम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर पेरीमीटर की बात कर रहा है तो ये आपका 3 × साइड, दिस मीन्स 3 × a, ये आपका पेरीमीटर पता चल जाएगा। तो देख रहे हैं हीरोइंस फार्मूले से भी हमने क्या किया, यही फार्मूला ले आया। हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, हीरोइंस फार्मूले में अगर एल्टीट्यूड की बात या मीडियन की बात करेगा तो जो परपेंडिकुलर ड्रा करके निकालें चाहे वैसे निकाल लीजिएगा, या जो अभी हमने यहाँ साइन वाला रूल अप्लाई किया था ट्रिग्नोमेट्री का, आप उससे भी निकाल सकते हैं। दूसरी चीज हम आपको एक चीज और बताएं, उसको भी देखिएगा। तो ऐसे भी आप एरिया निकाल सकते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की। तीसरा जो हम चौथा बताने जा रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई, ये जो चीज मैं बता रहा हूं ये वही लोग समझ पाएंगे जो पहला और दूसरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि हम पहले ये बात कह चुके हैं कि सारे वीडियो का लिंक एक दूसरे से है। इस वजह से जब तक आप पहला दूसरा नहीं देखेंगे, डायरेक्ट तीसरा आप नहीं समझ सकते। सारे वीडियो को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पहले में बताए हैं, फिर वही दूसरे में अप्लाई कर दे रहे हैं। उधर आपने देखा नहीं, डायरेक्ट तीसरा देख रहे हैं, तो आप नहीं समझ सकते। देखिए, क्योंकि जो आगे बताने जा रहे हैं वो भी पिछले वाले वीडियो में ही बताया था, तो बार बार हमको रिपीट करना पड़ेगा। नहीं तो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है, इसकी एरिया पूछ रहा है, मत लगाओ 3/4 a², ठीक है, ना निकालो एल्टीट्यूड वगैरह, कुछ भी मत करो। एक चीज मालूम है कि ये ए होगा, ये भी ए, और सब ए होगा। ये भी कंफर्म है कि ये 60 डिग्री होगा, सिंपल सी बात है। और एरिया पूछे इसका क्या होगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तुरंत आप क्या करिए, यहाँ पे फार्मूला होता है 1/2, हमने लिखा था, यहाँ पे लिख दे रहे हैं a² साइन ऑफ थीटा। तो साइन थीटा का मतलब यहाँ पे साइन 60, क्योंकि इक्विलैटरल की बात कर रहा है, साइन 60 होगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझो। अभी देखो कैसे भाई, देखो कहाँ कहाँ से मैं फार्मूला ला रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा ये भी लगा सकते हैं, ये फार्मूला दरअसल आया कहाँ से यार, इस चीज को समझो। इसका डेरिवेशन पहले वाले वीडियो में करवाया था। मैंने कहा था कि अगर कोई एक स्केलेन ट्रायंगल है, ध्यान से समझिएगा, स्केलेन ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसके सभी साइड आपस में इक्वल नहीं होते, उसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो मैंने बताया था कि भैया अगर ये लेंथ ए है और ये बी है और ये सी है, और मान लो कि ये एंगल भी दिया हो, इसकी एरिया का हमने फार्मूला बताया था कि हाफ AB साइन ऑफ B लिख देंगे। जैसे ये एंगल पता है, सॉरी ये AC है, यहाँ पे AC, कहने का मतलब कि ये दोनों साइडों का लेंथ, देखिए उसका मल्टीप्लाई कर दें AC का, और ये जो एंगल दिया है यहाँ साइन B लगा दें। अगर यही मान लीजिए एंगल ये दिया होता, C दिया होता, ये ऐसे, तब यहाँ एरिया इसका एरिया निकालना होता, तो हाफ AB कर देते हैं यहाँ पे, और साइन ऑफ C लगा देते। वैसे जब भाई जब A एंगल दिया हो तो एरिया क्या होगा, हाफ, और यहाँ क्या कर देते, BC कर देते, और यहाँ लगा देते साइन ऑफ A।
ये तीनों फार्मूलों का, ये जो मैं यहाँ लिखा हूँ याद रखिएगा, इन सभी फार्मूलों का मैंने डेरिवेशन बताया उसमें पहले वाले वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। तो ये हमने कहा ये ऐसा हुआ। यहाँ क्या किया यार, ये देखो सिंपल सी बात है, हाफ, तो यहाँ AC जब होता था AC, तो क्योंकि C भी A है A भी A है, तो A इंटू ए, देखिए यहाँ AC मतलब जब दोनों जगह आपका यहाँ A और A रख देंगे तो A स्क्वायर आ जाएगा। साइन आप B लिख दिया या थीटा लिख दिया, चलिए यहाँ B लिख दीजिए, तो ये हुआ। अब हमारी बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अभी देखिए कैसे पता चलता है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल सेम लिखने जा रहे हैं, तो 1/2 A स्क्वायर इंटू, सभी लोग को मालूम है इक्विलेटरल ट्रायंगल पता है, तो उसमें साइन 60 होगा, उसके सिवाय कुछ होगा नहीं। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है जल्दी बता दीजिए, √3/2। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें पता रहेगा कि साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल्स बताएंगे। फिर देखिए √3, यहाँ हो गया 4A स्क्वायर, एरिया क्या निकला, कहा गया भाई, ये देखिए ये एरिया निकला। अभी तक सिर्फ हम एरिया के बारे में ही बता रहे हैं कि कैसे एरिया निकालते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे कितने मेथड हमने आपको बताया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया पता करने के लिए। कहने का मतलब ये हुआ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात आए तो कुछ भी उससे न छूटे। अभी देखिएगा एक सवाल लूंगा, सिर्फ एक सवाल, और जितना मेथड बताया हूं सबसे निकालूंगा और सेम एरिया निकाल के दिखाऊंगा। लेकिन अब बात यह है यहाँ पे कि कौन सा फार्मूला हम कब अप्लाई करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए जब हम इस पे प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चन, तब उसमें बता पाएंगे, उसमें बताएंगे कि कौन सा कहाँ अप्लाई करना है, और खुद समझ में आपको आ जाएगा कि हाँ यार यहाँ पे अप्लाई कर दें तो जल्दी आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसमें हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा आपसे कि सिंपल सा एक क्वेश्चन लेंगे और जितना हमने इससे रिलेटेड एरिया बताया, सारे एरिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस बात को आप ध्यान दीजिए। आइए एक क्वेश्चन लिखते हैं और देखिए उसको हम सॉल्व करते हैं, कितने तरीके से हम लोग पता करते हैं कि एरिया कैसे पता होगा, क्या दिया क्या नहीं दिया, सब पता चलेगा। आइए देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने सिर्फ लिया, बहुत छोटा सवाल लिया भाई। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 18 सेंटीमीटर, कह रहा है फाइंड इट्स एरिया। ऐसा नहीं बहुत बड़ा सवाल लिया है, आप देखिए कितना छोटा सवाल है, लेकिन देखिए कैसे कैसे निकालना है। चलो इसी में और बढ़ा दो, छोटा लग रहा है। एरिया यहीं और लिख देते हैं, और क्या, एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर कर दीजिए। कहने का मतलब कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है, उसका क्षेत्रफल और उसका परिमाप पूछ रहा है। आइए देखते हैं, एक एक करके समझते हैं, देखिएगा कैसे। अभी हमने बताया था आपको, देखिए कितना सिंपल है। अब आपको बहुत ज्यादा, ये तो मैं बना दिया ऐसे, सिर्फ बना दे रहा हूं, आप एग्जाम में ये सब मत बनाइएगा, अभी डायरेक्ट लिखिएगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है। तो जो हमने बताया है कि हाइट या एल्टीट्यूड का फार्मूला क्या होता है, एरिया क्या क्या होता है, ये सब आपको याद होना चाहिए। ये तो मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ। तो जानते हैं क्या दिया है यहाँ पे, यहाँ पे दिया है एल्टीट्यूड दिया है, हाइट दिया है, एडी दिया है, ये अच्छा। और अभी हमने बताया था आपको, या इसी को मीडियन भी कहते हैं। अरे भाई इसी को मैंने कहा था इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब सेम होता है। तो जब यहाँ पे आप, अच्छा पूछ क्या रहा है, ये दिया हुआ है, ये एच दिया है, ये दिया है। पूछ क्या रहा है आपका, एरिया पूछ रहा है। एरिया के लिए हमको इसका साइड चाहिए और पेरीमीटर के लिए भी साइड चाहिए, सिंपल सी बात है। एच अभी हम लोग देखे हैं कि √3/2 और ए होता है, अगर आपको याद आ रहा होगा, और ये हो गया 18 √3/2 ए हो गया। याद रखिएगा, यहां से a = जल्दी बता दीजिए, तो ये हो जाएगा 36, और यहां ऐसे लिख देते हैं √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो a = 36/√3, a आ गया। ये a की वैल्यू निकालेंगे, 36 है,
अब आप हमको बताइए एरिया, फार्मूला होता है √3/4 a²। √3/4 a² का मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे तो 36। √3 का स्क्वायर नीचे जब होगा तो सिर्फ 3 हो जाएगा। ये देख रहे हैं 12, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 108√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। पता चल गया क्या देख रहे हैं, इसकी एरिया पता चल गई। इस ये जो वैल्यू आया इसी को याद रखिएगा, अभी जब दूसरे वाले से निकालेंगे यही आना चाहिए। इसी वजह से हम आपसे कह रहे हैं इस वैल्यू को सिर्फ याद रखिएगा। कौन कौन सा फार्मूला लगाया हमने। फिर हम आपसे कह रहे हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है 3 इंटू साइड। तो भाई 3 लेंथ ऑफ साइड यहां निकाला, देखिए कितना है, ये हो गया। अब ये रूट में है क्योंकि डिनोमिनेटर में रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज का मतलब कि √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे, बता दीजिए कितना हो जाएगा 3। और ये 3 इसको कर देगा फ्री, कौन वाले को, इस वाले को फ्री कर देगा, तो कितना आ गया ये पेरीमीटर, ये आया। एरिया क्या आ गई ये। अब फिर हम आपसे क्या, चलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं बात जिससे आपको याद रहे, 108√3 और ये था एरिया, और पेरीमीटर जो आया है 36√3 आया। इस बात को याद रखिए। पहला मेथड हो गया। अब आपको मान लीजिए कि ये मेथड सही नहीं लगा, नहीं यार हम ये सब नहीं लगाएंगे, मत लगाओ, चलो दूसरा देखो, क्योंकि अब आपको ये मेथड समझ में नहीं आया। देखिए अगला मेथड, सब मिला के हमको साइड ही पता करना है, हटा दीजिए यहाँ पे, वो तो पहला मेथड था। एक बात हमको बताइए, आप ध्यान से समझ के बताइए, एडी कितना दिया भाई, यही तो 18 दिया है, 18 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया। चलिए ये भी मालूम है कितना है, जल्दी बता दीजिए, 60 है। तुरंत क्या करिए कि इन ट्रायंगल एडीसी में लगा दीजिए साइन 60, क्या होगा एडी अपान एसी। एडी अपान एसी, ध्यान से समझिएगा। अब आप बताइए इसकी वैल्यू √3/2, एडी की वैल्यू 18, एसी क्या है पता नहीं। चलिए ए बताइए 36√3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉरी 36/√3, क्योंकि जब ये इसका नीचे ले जाकर डिवाइड कर देंगे यहाँ √3 हो जाएगा, एक लाइन और लिख देते हैं, a = 36/√3। अगर आपको याद आ रहा होगा तो जब हम उससे निकाले थे तब भी यही निकाले थे a की वैल्यू। अब आप हमको बताइए भाई a निकल गया ना, तो एरिया बता दीजिए। बहुत सारे लगा सकते हैं, मत लगाइए √3/4 यहाँ पे, ये लगा दीजिए। चलिए देखिए √3/4 a², अभी देखो यार सब वही आता है, √3/4 a² का मतलब भाई कितना होगा जल्दी बताइए, ये इसका स्क्वायर 36 √3 का स्क्वायर कर दोगे तो 3 मिल जाएगा। फिर देखिए यहाँ 12, 3 जा मल्टीप्लाई करिए 108√3, क्या निकला एरिया, क्या निकला एरिया। अब आप देखिए, अच्छा एक चीज जानते हो सबसे बड़ी बात है, जब यार यहाँ पे ए पता चल गया, ए मतलब कि बेस पता चल गया, हाइट ये दिया था, देखो ए भी अप्लाई कर सकते थे एरिया का, हाफ बेस इंटू हाइट। देखिए 1/2 बेस कितना जल्दी बता दीजिए भाई, ये तो निकाले हैं 36√3, ये निकाले हैं, ये बेस हुआ। हाइट कितना निकाले हैं, हाइट निकाला गया 18 दिया हुआ है, 18 हो गया। अब आप देखिएगा यहाँ पे ये 2 9 जा, तो 9 × 18/√3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, तो ये 3 आ जाएगा, और 3 का इसमें कर देंगे तो 3। ध्यान से समझिएगा, तो हमने कब छोड़ा है क्या लिखने के लिए, ये आपका हाफ बेस ये हुआ, हाइट आपका क्या हो गया, ये हो गया, बहुत सही हुआ। सॉरी यार ये देखो यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है ना, ये 12 होगा ना, 12 करें 18 होगा ना, 18 टाइम्स कैंसिल होगा, ये थोड़ा इसको हम लोग रफ कर दें, 18 हो गया।
फिर देखिए रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, जल्दी बताइए, 3 हो गया तो 6 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए, 18 6 जा 108 रूट 3, टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए वही आया, जो एरिया यहाँ आया इससे भी एरिया वही आया। अब आप हमारी बात को समझिएगा, जब ये साइड आपको पता चल गया इससे, जब आप ये लगाए हैं, साइन लगाए हैं, साइड ये पता चल गया, तो पेरीमीटर बता दीजिए, पेरीमीटर जल्दी बता दीजिए कितना होगा। तो 3 इंटू साइड होता है, तो 3 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 इंटू 36 अपॉन रूट 3, यहाँ भी रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देखो 3 इस 3 को फिर कट कर देगा, कितना आ जाएगा 36 रूट 3, ठीक है। ये देखिए पेरीमीटर, आपने क्या देखा, ये भी अप्लाई करके वही चीज ले आया। तो यार जब भी इक्विलेटरल आए ना, दिमाग जिधर भी चले हर तरीके से दौड़ा, पूरा कॉन्सेप्ट लगा दो, एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड। अभी जानते हैं, अभी हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे उससे भी यही आ जाएगा, मत लगाओ, देख लेना, चेक कर लेना, सेम यही आएगा। तो जब हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे तब भी यही आएगा, लेकिन हम नहीं चाहते हीरोन्स फार्मूला हम लगाएं, ठीक है। आप चाहे तो लगा सकते हैं, कुछ करना नहीं है यहाँ पे। जैसे पहले एस निकाल लीजिए, फिर एस माइनस ऐसे कर दीजिएगा, सेम वही एरिया फिर पता चल जाएगा। तो इस चीज को याद रखिएगा। अब आपको जो हम अगला बताने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हम सवाल अभी ज्यादा नहीं लगवा रहे हैं, सिर्फ हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। जब आप सारे कॉन्सेप्ट जानते रहेंगे तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, आप जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आराम से फेस कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसे देखिए अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, खाली आप ये समझिए कि आपका टाइम वो बचाएगा। सवाल ये कॉन्सेप्ट बताने का सिर्फ मतलब ये है कि आपके जो टाइम मिलता है वो टाइम आपका किल ना हो, बचे, उसका दूसरे क्वेश्चन में आप अप्लाई करिए, उस टाइम को दूसरे सवाल पे दीजिए जो थोड़ा सा और टफ आता हो। तो मिला जुला के इन सारी चीज़ों को ध्यान में देना। देखिए हम आपसे ये कहें, अगला जो टॉपिक आपका है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया, क्या है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सीधी सी बात है, अगर इक्विलेटरल है तो साइड सब स्मॉल ए सब ये होगा, प्रॉब्लम है नहीं। अब कुछ और नहीं दिया, कह रहा सिर्फ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके अंदर कहीं एक पॉइंट दिया है और उस पॉइंट से ये सभी साइडों पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है। इसी पॉइंट से जो अंदर पॉइंट है, इसको मान ले रहे हैं O। हमने क्या कहा अभी तक, क्या दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, याद रखिए, और इसकी साइड की लेंथ नहीं दी हुई है। सबसे मजे की बात ये है, अच्छी बात है ना, दिया क्या है मालूम है, कह रहा है कि इसके अंदर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से सभी साइडों तक की जो डिस्टेंस है वो दिया है। मान लीजिए कि ये D है, ये E है और ये F है, मतलब जानते हैं ये X दिया है, Y दिया है, Z दिया है। X है क्या, OD की लेंथ है, OE की लेंथ Y है, OF की लेंथ Z है, ये दिया है। और आपसे ये कहे कि भाई साहब ये जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल ना, इसकी साइड पता करिए, तो याद रखिएगा यहां पे जो लेंथ ऑफ साइड होगा, क्या, लेंथ ऑफ साइड ए, इसी तो माने हैं यार, ये होगा क्या पता है, ये होगा 2 इंटू इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड अपान रूट 3। पहले तो आप ये फार्मूला याद रखिए, अभी हम बताते हैं इस पे सवाल कैसे आएगा, बताएं। देखिए
कैसे देखिएगा, हम आपसे ये कहें कि भैया एक काम है, जानते हैं, एक ट्रायंगल दिया है ये, और इसके इंटीरियर एक पॉइंट है, यहां से हमने सभी साइडों का जो है डिस्टेंस दे दे, परपेंडिकुलर है ये, याद रखिएगा, डिस्टेंस ऑफ द साइड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद रखिएगा, सिर्फ डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस कहीं भी हो सकता है यार, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द पॉइंट, ये दिया हो, मान लेते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, इसको मान लिया कितना, √3, इसको ओ मान लीजिए, ये डी है, ये ई है और ये एफ है, ये 2√3 मान ले रहे हैं, और ये जो आपका ओ एफ है इसको 5√3 मान ले रहे हैं। पता है ये सबकी लेंथ दी हुई है, क्या दिया सवाल में, कहा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके किसी इनसाइड एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर बात ध्यान दीजिएगा, लंबवत दूरी, साइड की लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हो ऐसा, और आपसे ये कहे इस ट्रायंगल का, ये कैसा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इसका आप एरिया पता करो, साइड की लेंथ पता करो, पेरीमीटर पता करो, बताओ, अब सिर्फ यही तो दिया है, क्या करेंगे, निकालिए, साइड तो पता ही नहीं है, वही तो पता चल जाए, हमारा काम बन जाएगा, लेकिन उसके लिए बगल में देखिए, इधर एक लोग हाजिर हैं, ये इधर देख रहे हैं, ये दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, आपके लिए बहुत उपयोगी होगा ये फार्मूला, कैसे, ए ही तो निकालना है यार, आइए देखते निकालते हैं, तुरंत लगा दो, हम पढ़े हैं ऐसा दिया था ऐसा होता है, तो देखो ए इक्वल्स टू, तुरंत बताइए 2 इंटू, ये सब एक्स वाई जेड है क्या, ये डिस्टेंस ऑफ द लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम इनसाइड अ पॉइंट, यही तो है, कहने का मतलब कि ये x है, ये y है, ये z है, सबको ऐड करो तो √3 और 2√3, 3√3 और इसमें 5 ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 8√3, और बाई नीचे √3 देखो होता है ये √3 को उड़नछू कर दिया, a इक्वल टू कितना आ गया, 16, a का मतलब ये 16, इसकी लेंथ पता चल गई। अब जब 16 इसकी लेंथ पता चल गई, क्या अभी भी दिक्कत है, नहीं, कैसे, पेरीमीटर फटाका बोल दो भाई, तो 3 इंटू साइड, क्या किया, 3 इंटू 48, पेरीमीटर पता चल गया, एरिया बता दो, √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a बोले तो 16 होल स्क्वायर, अब कैलकुलेशन है भैया कर लेना, यहाँ पे एरिया पता चल गया, पेरीमीटर पता चल गया, कुछ और पूछे, एल्टीट्यूड पूछे, हाइट पूछे, अभी मालूम है कितना होता है, ये होता है √3/2a, यही होता है √3/2a, कितना है 16 निकाला है तो 8, कितना आ जाएगा 8√3, देख रहे हैं, एल्टीट्यूड निकाल दिया, कहने का मतलब लेंथ ऑफ मीडियन है, लेंथ ऑफ हाइट सब सेम होता है, वो निकाल दिया, एरिया निकाल दिया, और क्या निकाल दिया भैया, 48 होगा यार, ये हो गया, पता चला कि नहीं पता चला, देख रहे हैं ये, तो अगर ये फार्मूला ना मालूम होता, अब आप हमारी बात को समझिएगा, हम ये बताए क्यों हैं, दरअसल अगर ये ना पता होता तो आप क्या करते, मैं वो बताने जा रहा हूं, ध्यान समझना, आप क्या करते, इसको मैं रफ करता हूं, देखिए ऐसे तो आंसर बहुत जल्दी आ गया, जब आप इसको नहीं जानते तो आप उसमें अपना मैथ लगाना चालू करते, पहले, अच्छा जो हम बताने जा रहे हैं ना वही आप करते हुए जाते भी, आप ध्यान से समझिएगा, ये जो आया हुआ है ना वही बताने जा रहे हैं। एक काम करिए, हम इसको यहां से मिला दिया, इसको यहां से मिला दिया भाई, और पता है इसको यहां से मिला दिया, सबको मिला दिया यहां से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां मिलाना ही तो है सिर्फ। अब हमारी बात को ध्यान समझिएगा,
अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी करते हैं तो तीनों को ऐड कर दें तो पूरे एरिया के बराबर होगा बराबर। कहने का मतलब यहाँ जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है ना वो आपका होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस आगे बोलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तीनों की ट्रायंगल के एरिया ऐड कर देना तो ए बी सी के एरिया पता चल जाएगी। जब साइड इसका ये पता है तो √3/4 ए स्क्वायर रहने दो। एक बात बताइए, ये आपका बेस ए दिया है और हाइट एक्स दिया है, इसमें हाफ बेस इंटू हाइट फार्मूला लगाते हैं, हाफ बेस ए हाइट एक्स प्लस, अरे भैया हाइट एक्स है बेस ए है तो बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला लगाते हैं, सिंपल जो पढ़े हो यार। फिर देखिए हाफ बेस कितना भाई ए उसी की बात कर रहा है, हाइट जल्दी बता दीजिए कितना है वाई, हाफ ए ओ बी में बेस कितना है ए, हाइट कितना है बता दीजिए जेड। आगे देखिएगा √3/4 ए स्क्वायर, हाफ ए 1/2 ए कॉमन ले लो, बचा क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखिएगा ये इससे क्या हो गया कैंसिल, 2 4 को 2 बार में कैंसिल किया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ बचा कितना √3 = 2x + y + z, देन a = देखो भैया यही चीज निकला जो अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, ऑलरेडी निकाल के रखा था। तो जब आपको भी कोई एग्जाम में आता है ना तो आप भी ऐसा ही कुछ करते, लेकिन वहां से आपको क्या मिलता, फिर यहीं आप फाइनल आते, इतना करते हुए यहां तक आते, ठीक है ना। तो यहां तक ना आना हो उसी को हमने क्या कर दिया, इतने मिला दिया। याद रखिएगा ये था क्या, बहुत सिंपल, इस चीज को थोड़ा याद रखिएगा कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कैसा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ sides of equilateral triangle, sides of equilateral triangle from inside a point are given। देखिएगा क्या कि परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल फ्रॉम इनसाइड अ पॉइंट आर गिवन, दिया हुआ ऐसा, तो आप साइड लेंथ ऑफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। समझ रहे हैं इस बात को, इस पे बहुत ज्यादा सवाल पूछता है। एक्चुअली ये जो एसएससी सीजीएल है, सीडीएस है, सीपीओएसआई है, अब तो सब एग्जाम में यार वही देता है, बैंक पीओ हो गया, इस सब में इस टाइप इस पे क्वेश्चन एक देता है सॉल्व करने के लिए। तो उसको आप कैसे निकालेंगे उस चीज को मैंने यहाँ पे क्या किया आपको बताया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे एक नया टॉपिक, कभी कभी आपने ये देखा होगा यहाँ पे एक दिया है ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी का ये साइड दिया हुआ हो, ए हमने माना है तो यहाँ दिया होगा जो भी साइड दिया होगा, और आप ये देख रहे हैं तीनों वर्टेक्स से, इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से एक एक ट्रायंगल सर्कल ड्रा किया गया है, और ये सर्कल एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए टच कर रहा है, यहाँ पे ये टच कर रहा है, यहाँ पे ये टच कर रहा है। ध्यान समझिएगा क्या क्या दिया है, ध्यान समझिएगा। हमने ये कहा कि ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
और इस वर्टेक्स पे एक सर्कल ड्रा किया गया है। तो आप ये देख रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल और इस सर्कल से एक एरिया इनक्लोज्ड हो रहा है, ये बीच वाला एरिया। कभी कभी आपसे पूछता है कि इसकी एरिया क्या होगी। हम इसी का एरिया फाइंड करने का शॉर्टकट फार्मूला बता रहे हैं। तो अगर इसकी एरिया पूछता है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया शेडेड रीजन, तो वो देखिए होता क्या है, एरिया इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ब्रैकेट में आप लिखेंगे 7√3 माइनस 11/28। अभी हम बताते हैं ये कैसे एक्चुअली आया। ये एरिया का फार्मूला है, या इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया है और थोड़ा सा सॉल्व किया गया है। तो आप इसको यहां पे देखिएगा, एरिया इक्वल्स टू ए स्क्वायर तो रहेगा क्योंकि यहाँ पे √3 है, √3 की वैल्यू रखेंगे, ये पुट करेंगे, यहाँ पे -11 करेंगे अपन डिवाइड। जब इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ए स्क्वायर को छोड़ दिया जाए, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, 0.04। ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये आता है वैल्यू अप्रॉक्स में, कंफर्म नहीं आता, अप्रॉक्स वैल्यू हमने ये लिखा है। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया पता चल जाएगा। मान लीजिए दिया होता पूरा ऐसे और ये लेंथ दे देता है ए बी इक्वल टू कितना, ए बी इक्वल टू 3, तो इक्विलेटरल है तो सब 3 ही होगा। और आपसे पूछता कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो आप क्या करते हैं, मतलब आपका ये मतलब कहने का है कि ए बी की लेंथ सिर्फ 3 दिया है और ए सी भी 3 है, बी सी भी 3 है, और आपसे पूछा कि ये शेडेड रीजन का एरिया निकालिए, कैसे करें, डायरेक्ट इनपुट कर दीजिए। तो एरिया इक्वल टू क्या करेंगे, ए स्क्वायर, ए का मतलब 3 का स्क्वायर 9 इंटू 0.04, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 36 और 0, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए डायरेक्ट आ गया। तो ए अप्रॉक्स में आया हुआ वैल्यू, क्योंकि ये फार्मूला मालूम था, यहां से निकाल दिया हमने। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये आया कैसे दरअसल, उस बात को ध्यान दीजिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, तो अभी हमने ये बताया कि इसका एरिया निकालना हो तो ये फार्मूला लगाएंगे, या इसी को हमने ये भी लिखा था कि एरिया इक्वल्स टू, इसका सलूशन करने के बाद जो वैल्यू आया था ए स्क्वायर इंटू 0.04, ये जो वैल्यू लिया गया है ये क्या है, अप्रॉक्स वैल्यू लिया गया, ध्यान दीजिएगा। हम इसका बताने जा रहे हैं डेरिवेशन, कैसे आएगा ये। अच्छा एक बात बताइए, अगर इस पूरे एरिया ABC में से अच्छा इसको सेक्टर बोलते हैं, किसी एक, ये तीनों सेक्टर की एरिया माइनस कर दें तो आपको मालूम है कि एरिया पता चल जाएगा। हमने क्या कहा, पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया में से इस सेक्टर की एरिया, इस सेक्टर की एरिया और इस सेक्टर की एरिया माइनस कर दीजिए, काम बन जाएगा। अब हम थोड़ा सा बता दें आपको इधर अलग से, अभी हम अगला टॉपिक जब सर्कल पढ़ाएंगे बताएंगे, उसमें कोई भी अगर ट्रायंगल दिया है, सर्कल दिया है, और आप इस सर्कमफ्रेंस पे 2 पॉइंट लेकर के इसको आप मिला दीजिए, मान लीजिए आपका ये O है, यहां देखिएगा कि एक सर्कल है, पॉइंट O सेंटर है, 2 पॉइंट हमने सर्कमफ्रेंस पे लिया, इसको मिला दे तो इसको सेक्टर बोलते हैं। अगर मान लीजिए एंगल थीटा है और ये आर है और ये लेंथ आर है, आर मतलब इसका रेडियस है, तो एरिया ऑफ सेक्टर तो ये फॉर्म हो रहा है, इसकी जो एरिया होती है उसका फार्मूला होता है कि θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मतलब ये कितना एंगल बना रहा है, 360 कांस्टेंट रहता है, पाई कांस्टेंट है, आर का मतलब जो इसका लेंथ दिया होगा। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, इसी को थोड़ा हम यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, ये मैंने बताया कि फार्मूला आया कहाँ से। अब आप थोड़ा यहाँ देखिएगा, तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ABC, उसकी एरिया निकालते हैं। तो याद रखिए, एरिया ऑफ
इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, √3/4, साइड कितना है ए मान लीजिए, अभी ये तो मैं ऐसे बता रहा था आपको, ये लेंथ आपका ए है क्योंकि हमने यहाँ मान रखा है सब ए, तो ये हुआ, तो √3/4 a² आ जाएगा, यही रहेगा। आइए हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ए, इसको पहले इस सेक्टर के एरिया निकालते हैं, तो तीनों बराबर होगा, एक का निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मान ले रहे हैं यम और एन, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है भाई हमारा, ए एम एन कितना होगा, θ/360 πr²। तो थीटा, अब आप बताइए जब इक्विलेटरल है तो ये 60 होगा, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60, ये 60, ये 60, सब 60 हो जाएगा, तो 60/360 पाई, या हम मान ले रहे हैं, ये मान ले रहे हैं कि हमारा रेडियस आर है, ये आर है, ये भी आर है, r² कर लीजिए। अब आप ध्यान से समझिएगा, ये आएगा कितना, 1/6 पाई। एक चीज बताइए यहाँ पे, ये आर और ये भी आर, ये भी आर होगा, एम बी और ए एम दोनों आर, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम पूरा लिखें तो 2r = a, तो r = a/2। तो यहां से अगर हम r की वैल्यू रखते हैं पाई, r² का मतलब क्या लिखते हैं, a/2 ऑफ होल स्क्वायर, तो 1/6 पाई, ये आ जाएगा a²/4। ये इसी को और सिंप्लीफाई कर दे, 1/6 पाई की वैल्यू होती है 22/7, a²/4। फिर देखिएगा यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो 3 जा 1 जा, तो कितना मिल गया, 11a²/7। 3 का 4 में कर दिया, काफी नीचे लिख दिया, इधर लिखता हूं, यहाँ के बाद थोड़ा यहाँ देखिएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1/6 पाई की वैल्यू रख दिया, a²/4, तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, 11a², यहाँ देखिएगा, इसको ऐसे रहने दीजिए, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आ गया। एक बात बताइए यहाँ पे, ये तो 1 का निकला, और अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो पता है ये पूरे का निकल जाएगा, इसका सेक्टर का, इसका और इसका 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7 जा देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो 11a²/28 आया, कितना मिला भाई, कितना आ गया, 11a²/28। और आपको पहले से पता है कि इस पूरे में से इसको अगर घटाएंगे तो यही जो शेडेड रीजन है उसी की एरिया पता चलेगी। आइए सब्ट्रैक्ट किया जाए इस पूरे में से, तो देख रहे हैं यहाँ पे √3/4 a² में से एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये निकल रहा है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ध्यान से समझिएगा, a² और माइनस क्या करेंगे, 11a²/28, एलसीएम 28, तो 7√3a²/11a², क्या कॉमन है दोनों में से, a² कॉमन हो गया, बचा क्या, 7√3 - 11/28, क्या निकला ये, एरिया शेडेड रीजन, क्या देखिए वही आया हुआ है, और यहां पर भी क्या आया देखिए, ये आया हुआ है। तो ये मैं ये बता दिया कि आया कैसे, ये सब यार आपको समझना नहीं है, समझ लिए तो बड़ी अच्छी बात है, इसी को याद रख लेना, ये डायरेक्ट इसे पुट कर देना तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान देना, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें अगला टॉपिक क्या है, उस बात को हम लोग, ये टॉपिक देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट हमने लिखा है यहाँ।
पहला लिखा है कि इफ लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इंक्रीज बाय x%, व्हाट परसेंट एरिया विल बी इंक्रीज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा, इफ लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिक्रीज बाय x%, व्हाट परसेंट एरिया विल बी डिक्रीज। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इंक्रीज की बात कर रहा है तो प्लस, और यहाँ डिक्रीज की बात कर रहा है तो माइनस। इन दो बातों को आप ध्यान में समझिए कि क्या कह रहा है। तो पहले के लिए जो फार्मूला है वो क्या है, इंक्रीज एरिया। ध्यान समझिएगा, इंक्रीज एरिया इक्वल्स टू कितना होता है, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। यहां पे लगा दीजिएगा क्या, परसेंट। दूसरा समझिएगा, डिक्रीज वाले के लिए, तो डिक्रीज एरिया क्या होगा, अभी हम बताते हैं इसको कैसे लगेगा। वो आपका क्या होगा, -2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, यहां लगा दीजिएगा परसेंट। जैसे, तो इन दोनों फार्मूले को आपको याद रखना है। कैसे, हम आपसे ये कहें कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड दिया है, जिस साइड कुछ दिया होगा, मतलब नहीं है जो दिया होगा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, चलो मान लो साइड 2 है, 2 है, 2 है, और आपसे ये कह दे कि इसके साइड को 10% बढ़ा दिया गया। कितना परसेंट, 10% बढ़ा दिया गया। तो एक बात बताइए, साइड अगर 2 है और 10% साइड बढ़ा देंगे तो एरिया तो बढ़ेगा। कितना परसेंट एरिया बढ़ा, तो उसी को फाइंड करने के लिए आप डायरेक्ट इसी फार्मूले में पुट कर दीजिए। कितना एरिया इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज एरिया इक्वल्स टू कितना होगा, तो हमने कहा कितना परसेंट आप बढ़ा रहे हैं, 10% बढ़ा रहे हैं। तो यही x जो है वो 10 है, तो कितना होता है 2 इंटू 10 और प्लस, यहां देख रहे हैं 10 आप होल स्क्वायर, यहां कर देंगे 100 और यहां लगा देंगे कितना परसेंट। तो कितना हो जाएगा, ये 20 और ये देख रहे हैं 1 आ जाएगा, यहां लगा दीजिए परसेंट। तो 21% एरिया क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। उसी तरीके से अगर हम आपसे ये कहें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी लेंथ ऑफ साइड दिया हुआ 2 और ये कह रहा है कि 10% डिक्रीज कर गया, अभी इंक्रीज किया तो ये फार्मूला लगाया 10% डिक्रीज कर गया। अब बताइए कितना एरिया डिक्रीज होगा, इस वाले फार्मूले में रख दीजिए 2 माइनस लगा के इंटू कितना परसेंट डिक्रीज कर रहे हैं 10 प्लस 10 आप होल स्क्वायर, यहाँ 100 लगा दीजिए, ये 100 हो गया। तो देख रहे हैं कितना आ जाएगा, -20, ये 100 आ जाएगा +1, तो -19%। अगर निगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब कि डिक्रीज हो रहा है, अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो इसका मतलब क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो दोनों फार्मूले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल सी बात है कि लेंथ दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा, और आपसे पूछता है कितना परसेंट एरिया इंक्रीज हुआ, तो आप ये लगाएंगे, कितना परसेंट एरिया डिक्रीज हुआ आप ये लगाएंगे। किसकी बात कर रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है। अब ये कैसे आया हुआ है इसके बारे में हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए। एक हम बताएंगे, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। उसके लिए हम इसको, ये आप फार्मूला याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जब इंक्रीज का मामला था तब इंक्रीज परसेंट एरिया कितना था, 2x एक्स स्क्वायर बाई ये, और जब डिक्रीज का मामला था तो ये था। आइए देखते हैं कैसे हम लोग इसको डिराइव करते हैं। याद रखिए इसी को। एक हम बता रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको ABC मान लें, इसकी लेंथ x मान ले रहे हैं, तो एरिया बता दीजिए √3/4
ए स्क्वायर, एरिया ही होता है। अब साइड कह रहा है 10% या एक मान लीजिए x%, हम ए मान लीजिए क्योंकि वहां पे आपने ए लिया है तो यहाँ पे ए ले लीजिए। ये अब आपसे ये कहें कि इसके साइड को 10% बढ़ा दिया गया, तो 10% बढ़ाने का मतलब कि अब साइड कितना हो गया, ए इंटू 10% कहिए या x% कहिए, चलिए हम यहाँ x% मान ले रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि वहाँ हमने x में लिया है, x% डिक्रीज कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो 100 प्लस x यही होगा। जब आप इंक्रीज करेंगे तो साइड ये हो गया। अब बताइए एरिया क्या हो गया, √3/4 ए स्क्वायर का मतलब ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a इंटू 100 x अपान ये स्क्वायर। अब ये एरिया आ गया, कितना इंक्रीज हुआ, इसका मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। आइए सब्ट्रैक्ट किया जाए, पहले इसको देखिए, ये कितना है आपका √3/4, यहाँ जाएगा ए स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लेते हैं या रहने दीजिए। देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 100 प्लस x आप होल स्क्वायर, और यहाँ जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो बढ़ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे, कितना इंक्रीज, कितना पहले था √3/4 ए स्क्वायर। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। आपको एक चीज़ मालूम है, अच्छा एक चीज़ हम आपको ये भी बता दें, जो इंक्रीज परसेंटेज होता है वो होता क्या है, इंक्रीज अपान वर्जिनल इंटू 100, ये होता है। तो ये देखिए हम अपान लगा दिया, वर्जिनल कितना है √3/4 ए स्क्वायर इंटू 100 कर दिया। हर जगह से देखिए √3 ये यहाँ से कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गया। अब आपको हम बताते हैं ऊपर, देखिए बचा क्या है, यहाँ देखिएगा, यहाँ ऊपर बच गया, देखिए क्या बचा 100 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 और -1, और यहाँ बचा देखिए 100, ये वाला 100, नीचे तो 1 आ गया। एलसीएम जब आप लेंगे, ये सॉरी ये पूरे का होल स्क्वायर था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि पूरा होल स्क्वायर है। आगे देखिएगा, इसमें ए प्लस बी का फार्मूला लगाइए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जब 2ab लगाएंगे तो ये मिलेगा, और एलसीएम ले लेंगे तो ये यहाँ चला जाएगा, और अपान देख रहे हैं यहाँ पे 40, और इंटू आप यहाँ पे इसको खड़ा रहने दीजिए। इंक्रीज परसेंटेज ये निकाल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये 4 जीरो था, ये पूरा कैंसिल हो गया। ये देखिए 2 जीरो को कैंसिल कर देगा। अब आपका आगे क्या बचा, अभी देखिए यही फार्मूला आएगा, यहाँ बच गया आपका एक्स स्क्वायर 200x, नीचे आ गया 100, अलग अलग कर दो। बाकी आपको मालूम है ये परसेंट में आएगा, इतना परसेंट इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं जब इसको डिवाइड अलग अलग डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपान 100, यहाँ देखिएगा ये इसको 2 बार में कैंसिल कर देगा 2x, या इसी को आप ऐसे लिख दीजिए 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपान 100, इतना ही परसेंट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, जो कि हम पहले ही फार्मूला ये लिखे थे। देखिए कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो ये आपका था इसका फार्मूला। तो जब भी अगर ऐसे कोई सवाल आते हैं तो आप इसको इस तरीके से करेंगे। अब हम इस पे एक्सरसाइज करवाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें उस समय याद आनी चाहिए। और नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम और भी शानदार कॉन्सेप्ट लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।